वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 5 अक्टूबर 2020 सोमवार हो चुका है। आज जानेंगे बड़ी और काम की खबरें को। पहला झारखंड से, दूसरा देश दुनिया से, तीसरा योजना से, साथ ही रेलवे से भी अपडेट देखेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। खबर है झारखंड से। झारखंड में आज 5 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। झारखंड में आज 5 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित किया गया है। राज्यपाल के आदेश के तहत कार्मिक विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। इस दौरान झारखंड सरकार के अधीन सभी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर राज्य सरकार ने 2 दिनों के राजकीय शोक घोषणा की है। इस दौरान सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही सोमवार को तमाम सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। बता दें कि परसों शनिवार को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया था। वैसे रांची के मेडिकल अस्पताल में इलाजरत थे। 73 वर्ष हाजी हुसैन अंसारी कोरोना संक्रमण के अलावा डायबिटीज और हृदय रोग से पीड़ित थे। पहले पेसमेकर लगाने के लिए उनके हृदय का ऑपरेशन भी हो चुका था। वहीं कोरोना का संक्रमण उनके फेफड़े में पहुंच गया था। अंसारी 16 सितंबर को मधुपुर से रांची आए थे। इस दौरान 17 सितंबर से शुरू हुए मानसून सत्र भी उन्होंने भाग लिया था। वोटरों को रिझाने के लिए शराब की मांग बढ़ी। नदी व जंगल के रास्ते हो रही है तस्करी। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड के शराब तस्कर सक्रिय भी हो गए हैं। बिहार में शराब बंद होने की वजह से झारखंड के सीमावर्ती इलाकों के रास्ते अवैध तरीके से शराब भेजने में तस्कर जुट गए हैं। तस्करी के लिए अलग अलग रूट भी तलाश लिए गए हैं। खास बात यह है कि घने जंगल के रास्तों से लेकर सोन नदी के धार पर नाव के सहारे भी शराब उस पर भेजी जा रही है। तस्करों को फोन और व्हाट्सएप पर डिमांड आ रहे हैं और उसके अनुसार झारखंड से शराब की खेप बिहार में पहुंच रही है। बिहार से सटे झारखंड के 10 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा व साहेबगंज में शराब के तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। माना जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों के संरक्षण में शराब की खेप बिहार पहुंच रही है। तस्करी में घने जंगल के रास्ते शराब तस्करों को सहयोग कर रहे हैं। खबर है झारखंड के देवघर से। आईपीएस अधिकारी नहीं आई झांसे में तो देवघर के साइबर क्रिमिनल ने दी भद्दी भद्दी गालियां। हिमाचल प्रदेश के एक महिला आईपीएस अधिकारी से देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित घोरमारा निवासी एक युवक ने अपने को पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बताते हुए कॉल कर साइबर ठगी का प्रयास किया। इस दौरान साइबर क्रिमिनल ने महिला आईपीएस अधिकारी से अश्लील गाली गलौज एवं मैसेज भी किया। इस संबंध में उक्त आईपीएस अधिकारी ने झारखंड में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई। मामले को देवघर एसपी अश्विन कुमार सिन्हा ने गंभीरता से लेते हुए साइबर थाने के अधिकारियों की इस विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस संबंध में पुलिस ने एक साइबर क्रिमिनल मुकुल मिर्धा को गिरफ्तार किया है। एनटीपीसी के कोयला भंडार में लगी आग, खतरे में झारखंड का बड़का गांव। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव में स्थित एनटीपीसी के कोयला भंडार में आग लग गई है। हालांकि अभी यह आग नजदीक के गांवों या आसपास की कॉलोनियों तक नहीं पहुंची है। इस खदान क्षेत्र के आसपास के कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों के साथ संबंधित कंपनी का कहना है कि यह आग लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कंपनी के पीआरओ विजय जुबेल ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनटीपीसी के पकरी परवाहडी कोयला खनन परियोजना में खनन कार्य को रोके जाने के कारण खदान से निकाल कर रखे गए कोयले के भंडार में आग लग गई है। बताया गया है कि चिरुडी कोयला खदान से निकाले गए कोयले के डंप में आग लगी है। जगह जगह ले धुआं उठ रहा है। अगर जल्दी कोयले को नहीं हटाया गया तो आग विकराल रूप धारण कर लेगा और फिर उस पर काबू पाना लगभग असंभव हो जाएगा। कोयला का खनन 2 सितंबर 2000 से पूरी तरह से बंद है। लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन कोयला इकट्ठा हो चुका है। कोयले को यदि जल्द नहीं हटाया गया तो पूरे कोयले के भंडार में भीषण आग लग जाएगी, क्योंकि इलाके में दिन में तापमान अभी भी 35 डिग्री के आसपास रहता है। खबर है देश विदेश से। उम्मीद है कि अगले साल कुछ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर पाएंगे रिज्जू। खेल मंत्री किरण रिजिजू को उम्मीद है कि भारत अगले साल के शुरू में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पाएंगे। मार्च में कोविड-19 महामारी के कारण भारत में खेल प्रतियोगिताएं बंद है। पिछले कुछ महीनों में खिलाड़ियों ने धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू की है। रिजिजू ने स्पोर्ट्सकॉम की आम सालाना बैठक में शनिवार को कहा कि शुरू में मुझे लगा कि अक्टूबर के महीने में कुछ खेल गतिविधियों को शुरू होगी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामले के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा, हालांकि हमारी
अभी कोई खेल प्रतियोगिताएं नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि उम्मीद है कि जल्द ही इसका टीका भी आ जाएगा, अगले साल के शुरू में हम मैदान पर स्पर्धा कर पाएंगे। भारत में अब तक कोविड-19 महामारी के लगभग 64 लाख मामले सामने आ चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों इससे जान गंवा चुके हैं। खेल मंत्री ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी उनकी लगातार समीक्षा की जा रही है। जूनियर खिलाड़ियों का भी जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी। अटल टनल के बाद पीएम मोदी ने कहा अब इस सुरंग की तैयारी शुरू करें। तो आइए जानते हैं मोदी ने किस सुरंग की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया। 10,000 फीट ऊंची पर बने अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसके उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सीमा सड़क के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के सिंकुला में भूमिगत सुरंग की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है, ताकि अगले 3 वर्षों में दरचा पदम निम्मू मार्ग के माध्यम से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रूट शुरू हो जाए। पीएम मोदी ने अटल सुरंग स्थान पर बीआरओ प्रमुख के साथ विस्तृत चर्चा की और कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर सड़क के बुनियादी ढांचे को तेज किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय सैनिक अंतिम छोर तक गश्त कर सके। वहीं जनरल हरपाल सिंह ने पीएम मोदी की भारत में सड़क निर्माण आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण एक भी देश ने बीआरओ को निर्माण में मदद नहीं की है। राहुल गांधी ने बोले सत्ता में आते ही रद्द करेंगे काले किसान कानून, अंबानी अडानी चलाते हैं मोदी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल पंजाब के मोगा में मोदी सरकार के किसान कानून के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों के साथ अंग्रेजी जैसे सलूक हो रहा है। राहुल ने कहा कि सत्ता में लौटते ही काला कानून रद्द हो करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड में किसानों के लिए कानून क्यों लाए? अगर कानून ठीक है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? कोविड में मोदी सरकार ने बड़े कारोबारियों का टैक्स माफ किया, गरीबों का कुछ नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने जाना रामविलास पासवान का हाल। कल हुआ है दिल का ऑपरेशन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों यानी बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के बीच सीटें शेयरिंग घोषणा नहीं हुए। हालांकि कल खबर आई थी कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने एनडीए से अपनी राह अलग करने का लगभग मूड बना चुका है। इसकी औपचारिक घोषणा ही बाकी है। इस बीच पीएम मोदी सहित अमित शाह और राजनाथ सिंह ने आज चिराग को फोन किया और उनके पिता रामविलास पासवान का हाल जाना। रामविलास पासवान बीते कुछ दिनों से दिल्ली के एक अस्पताल में है। कल ही उनके दिल का ऑपरेशन हुआ है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे भी उनका ऑपरेशन होगा। नीतीश से नाराजगी और मोदी से प्रेम। बिहार में एनडीए से अलग होने का फैसला चिराग ने यूं ही नहीं लिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिहाजा से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है। लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। रविवार को हुई पार्टी के संसदीय दल की बैठक में लोजपा नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नीतीश के नेतृत्व में नहीं लड़ने का फैसला लिया है। यह अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि इसकी पटकथा काफी पहले ही लिखी जा चुकी है। लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया था कि पार्टी जैसी चल रही वैसे अब नहीं चलेगी। इससे वक्त और जरूरतों के हिसाब से बदलाव होगा, इसकी रणनीति बनी और लोजपा नेताओं ने बिहार सरकार की योजनाओं और नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। इसके अलावा चिराग पार्टी को 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने का आदेश दे दिया था। इसी के बाद राजनीतिक हलचलों में चर्चा हो गई थी कि चिराग आगे चलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। खबर विभिन्न योजनाओं से है। स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 85,000 पदों को भरा जाएगा। मंत्री बोले अड़चनों को दूर करने की कवायद शुरू। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ कर्मियों समेत करीब 85,000 पद खाली पड़े हैं। खाली पड़े इन पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार शीघ्र पहल करेगी। यह बातें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने रांची से मधुपुर जाने के क्रम में यहां कुछ देर के लिए रुके थे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि कोरोना से जंग में केंद्र अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहा है। केंद्र का सहयोग ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कुछ मामले अदालत में है, इस कारण भी भर्ती नहीं हो पा रही है। सारी अड़चनों को दूर कर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अर्जुन मुंडा आज करेंगे सोलर एरिगेशन का उद्घाटन। जनजातीय मामले के मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा आज को प्रखंड में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही किसानों को कृषि से संबंधित कृषि योजना के बारे में बातें करेंगे। ये जानकारी सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री आज दियोलांग की पंचायत में गुब्बू में सोलर इरिगेशन योजना का उद्घाटन करेंगे तथा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी को देखेंगे। इसके बाद नगर भवन में किसानों से कृषि से संबंधित कई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। एफडी पर ये बैंक दे रहे हैं 8% तक ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा है ज़्यादा फायदा। पिछले कुछ समय से बैंकों की जमा योजनाओं में ब्याज दरों में भारी गिरावट आई है। करीब सभी प्रमुख बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घटा दिया है। ऐसे में छोटी बचत करने वाले लोगों के सामने निवेश के कम ही ऑप्शन रहा है। फिर भी कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो सीनियर सिटीजन्स को फिक्स डिपॉजिट पर 8% की दर से ब्याज दे रहे हैं। जियो के एक प्लान में 6 GB एक्स्ट्रा डेटा के साथ मिलेंगे कई फायदे। रिलायंस जियो हर रोज अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए जबरदस्त प्लान्स लेकर आती रही है। कंपनी के पास ऐसे कई प्लान्स उपलब्ध हैं जिनमें कॉलिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, कम दाम अधिक डेटा मिलता है। आज हम आपको ऐसे खास प्लान के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको रोज 3 GB डेटा के अलावा 6 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। जियो का 401 रुपये का ये प्लान जियो के बेस्ट प्लान में से एक है। इस प्लान में यूजर को कम खर्च में अधिक डेटा का लाभ मिलेगा। इस प्लान को क्रिकेट प्लान के रूप में लॉन्च की गई है। क्रिकेट लवर्स इंटरनेट के खत्म होने की चिंता किए बिना मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। 401 रुपये वाले इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। जियो के इस प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 64 kbps स्पीड के साथ 3 GB डेली डाटा दिया जाएगा। इस प्लान में आपको 6 GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा, यानी कुल 90 GB डेटा आपको 401 रुपये वाले इस प्लान में मिलेगा। अब जानते हैं रेलवे से ताज़ा अपडेट। 6 अक्टूबर से रोज चलेगी हावड़ा मुंबई मेल, टाटा में भी ठहराव। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हावड़ा मुंबई मेल का परिचालन 6 अक्टूबर से प्रतिदिन होगा, जबकि मुंबई हावड़ा मेल का परिचालन 8 अक्टूबर से प्रतिदिन होगा। इसके अलावा हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस का परिचालन 7 अक्टूबर से होगा। अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस 10 अक्टूबर से रुकेगी। इस ट्रेन को अब फिर से टाटानगर और चक्रधरपुर स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। अभी अहमदाबाद एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में 3 दिन ही हो रहा था। इधर 9 अक्टूबर से खुलने वाली पूरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस अप और डाउन की बुकिंग शनिवार शाम से शुरू कर दी गई है। पूर्व की भांति रेलवे द्वारा बुकिंग काउंटर से सीटों का आरक्षण किया जा रहा है। त्यौहार शुरू होने से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, 6 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का किया ऐलान। फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने 6 और नई स्पेशल ट्रेन संचालन का ऐलान किया है। रेलवे ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है। भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन से इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। पश्चिम रेलवे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल इन ट्रेनों के रूट्स, टाइमिंग आदि की पूरी जानकारी दी गई है। ट्वीट के मुताबिक बांद्रा टर्मिनल से झांसी और कानपुर सेंट्रल, अहमदाबाद से आगरा कैंट और ग्वालियर, वहीं रतलाम से ग्वालियर और भिंड के बीच ये अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने कैंसिल कर दी है ट्रेनें, सफर से पहले जान लें। भारतीय रेलवे ने कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में रेल रोको आंदोलन के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें अमृतसर हरिद्वार एक्सप्रेस और नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस और पंजाब से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने इसके साथ ही कई ट्रेनों के रूट्स में बदलाव भी किया है। वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में कई जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अगर आप रेल से सफ़र करने की सोच रहे हैं या आपने टिकट बुक करवाया है तो रेलवे की तरफ से रद्द ट्रेनों और रूट्स में हुए बदलाव के बारे में जानना फायदेमंद साबित होगा। कोलकाता मेट्रो यात्रियों के लिए अच्छी खबर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की सेवाएं अब फूलबागान तक बढ़ा दी गई है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ एक भूमिगत स्टेशन चालू किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।